इजरायल में भारत का ऑपरेशन अजय से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीयों को लेकर पहला विमान दिल्ली पहुंच गया है, जिसमें 212 भारतीयों की वतन वापसी हुई है। इजरायल में 212 भारतीय फंसे हुए थे, जिनकी वतन वापसी हुई है, घर लौट कर आए हैं। विशेष विमान से 212 भारतीयों को वापस लाया गया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दिल्ली एयरपोर्ट पर इन सभी भारतीयों का स्वागत किया। भारत लौट सभी भारतीयों का स्वागत किया गया। इजरायल में कुल 18,000 भारतीय फंसे हुए हैं और 212 भारतीयों को सकुशल वापस लाया गया है। केंद्रीय मंत्री ने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया है। चेहरे पर खुशी थी, उनके परिवारजनों के दिल में तसल्ली थी, लेकिन अभी भी 18,000 भारतीय इजरायल में फंसे हुए हैं। इसी बीच ऑपरेशन अजय के तहत The situation is still tense, so that's why we are here. आप PhD कर रहे हैं? हाँ, मेरा PhD चल रहा है। क्रिटिकल सिचुएशन है अभी, क्या सिचुएशन है वहाँ पे? 6-7 तारीख से शुरू हुआ, तब से लेकर आज तक क्या सिचुएशन आप लोगों ने? जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ था वहाँ पे, तो विद इन इसराइल उसको कम किया गया है। बॉर्डर एरियाज पे भी सिचुएशन टेंस है। Yes. और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। राजीव, ऑपरेशन अजय के तहत 212 भारतीयों को वापस लाया गया है, उनकी घर वापसी हुई है, क्या कुछ जानकारी? या सुबह जो है इजराइल में फंसे 212 भारतीयों को जो है सुरक्षित वापस भारत वापस लाया गया है। यह कहा जा सकता है बड़ी उपलब्धि है। ऑपरेशन अजय के तहत जो है भारत सरकार लगातार जो इजराइल और हमास में जो युद्ध चल रहा है, इसके बीच जो भारतीय फंसे हैं उनको लाने का काम कर रही है। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री से वार्ता भी की थी और जो भारतीय वहां फंसे हैं उनको कैसे सुरक्षित वापस लाना है, इसको लेकर के बात हुई थी। तो आज कहा जा सकता है एक सुखद समाचार है कि आज सुबह सुबह जो है 212 भारतीय सुरक्षित वापस आ गए हैं भारत। और दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सभी लोगों का स्वागत किया है। इसी तरह देखा जाए तो जब वियतनाम में यूक्रेन में जब लड़ाई चले थी रूस और यूक्रेन में, तो वहां से जो है यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा के तहत तमाम भारतीयों को सुरक्षित भारत सरकार ने वापस लाया था। और इसी क्रम में इजराइल से जो लाया गया है, कहा जा सकता है एक बड़ी उपलब्धि है और सुखद समाचार है। क्योंकि देखिए जो लोग वहां से वापस आ रहे हैं, वहाँ के हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि उसको चर्चा करके, और वो बता रहे हैं कि अगर भारत सरकार विदेश मंत्रालय थोड़ा देर लेट रहता तो बहुत बड़ी अनहोनी भी हो सकती है। इस तरह की बातें उनके मन से आ रही हैं, ऐसी आशंका है जो स्थिति वहाँ पे बनी हुई है। तो कहा जा सकता है एक बड़ी उपलब्धि है और आने वाले समय में और भी जो भारतीय वहाँ पे हैं उनको सरकार सुरक्षित वापस लाएगी, ऐसा राजीव चंद्रशेखर जो एयरपोर्ट पर जो केंद्रीय मंत्री ने स्वागत किया है उनका मानना है, कहना है। जी बिल्कुल, और हम देख सकते हैं लोगों के चेहरे पर भी खुशी और उनके परिवारजनों के मन में भी कितनी तसल्ली होगी कि उनके परिवारजन सकुशल लौट आए हैं। और भारत सरकार की ये जो पहल है, जिस तरह से इनिशिएटिव लिया गया है ऑपरेशन अजय के तहत, कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा संदेश देता है कि भारत सरकार दुनिया में किसी भी भारतीय कहीं पर भी फंसा उनके साथ में है। बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए इस समय सरकार जिस तत्परता से काम कर रही है वास्तव में प्रशंसनीय है। और अच्छी बात यह है कि सिर्फ अभी नहीं, अगर देखा जाए तो इसके पहले भी जब आप देखिए जब यूक्रेन से और रशिया से जब लड़ाई चली थी उस दौरान तमाम स्टूडेंट जो है फंसे हुए थे यूक्रेन में और उनको सुरक्षित वापस लाया गया। उसी क्रम में देखा जाए तो इजराइल में भी जो है जो फंसे हुए भारतीय उनको सुरक्षित वापस लाने के लिए सरकार तत्परता से काम कर रही है। और आज 212 जो भारतीय पहुंचे हैं, इसके बाद देश भर में पॉजिटिव मैसेज जरूर जाएगा कि सरकार लगातार अपने नागरिकों की राजीव, आगे किस तरह से ऑपरेशन चलेगा ये वाला, क्योंकि 212 भारतीय लौट कर आए हैं और वहाँ पे तकरीबन 18,000 भारतीयों के फंसे होने की जो बात है, किस तरह से जो है भारत सरकार ऑपरेशन अजय को सफल बनाएगी? बिल्कुल, देखिए अगर भारत सरकार की बात की जाए तो लगातार विदेश मंत्रालय वहाँ पे संपर्क में है और लगातार जो भारतीय नागरिक वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित लाने के लिए लगातार एक्शन में है। इसी के तहत देखा जाए तो ऑपरेशन अजय चलाया गया है, जिसमें अधिक से अधिक जो भारतीय उनको सुरक्षित भारत लौटाया जाए, लेकर के वापस आया जाए। और इसी क्रम में कहा जा सकता है पहला खेप जो भारतीयों का पहुंचा है दिल्ली। और अभी आने वाले समय में और भी जो लोग हैं जो फंसे हुए हैं वहाँ पे, उनको लेकर के सुरक्षित वापस लाने की तैयारी में भारत सरकार के लोग काम कर रहे हैं। जो विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, आपके अधिकारियों के संपर्क में है। इजराइल और हमास में जो युद्ध छिड़ा है वो बहुत ही भयावह है। और बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो ये थे दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी, जिसने इतना क्विक एक्शन लिया है। एक ही दिन में बच्चे ने अप्लाई किया है और तुरंत उसको
वीजा मिल गया है, तो इट्स जस्ट ब्रदर है, उनका नाम क्या है और वो कहाँ फंसे थे? अच्छा, यस, आयुष मेहरा, एंड ही इज डूइंग PhD फ्रॉम इजराइल एंड ही इज राइट नाउ विद मी. तो काफी साल में ऑपरेशन अजय इंडियन गवर्नमेंट ने चला, काफी सारे लोगों को इजराइल से इंडिया Yes. कैसे देखते हैं इस पूरे ओवरऑल ऑपरेशन को आप? ओवरऑल ऑपरेशन मैं यही बोल रही हूँ कि एक हफ्ते के अंदर ही सारी चीजें सेटल हो गई हैं. एक हफ्ते के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने सोचा ही नहीं, सिर्फ एक्शन लिया है, तो दैट इज वेरी प्रेसफुल. अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम. तो हमने देखा किस तरह से लोगों में एक खुशी की लहर है, जिनके परिवारजन सकुशल लौट आए हैं, सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं और इस बात की सराहना की जा रही है कि भारत सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, सोच विचार में समय व्यर्थ नहीं किया और जिस भारतीय ने जैसे ही अप्लाई किया एक हफ्ते के अंदर उसे भारत की धरती पर घर वापसी सकुशल लाया गया. तो कहीं ना कहीं भारत का ये ऑपरेशन अजय हर भारतीय के मन में एक आत्मविश्वास का संचार कर रहा है, एक भारत के प्रति, भारतीय सरकार के प्रति एक विश्वास का संचार कर रहा है. लोगों के परिवारजनों में खुशी है, उनके माता पिता में खुशी है, जिनके बच्चे बाहर PhD कर रहे थे, जैसा कि हमने देखा अभी एक भारतीय को, एक व्यक्ति को जिनको बेहद खुशी है कि उनके साथ उनका परिवारजन सकुशल लौट आया है. तो आपको बता रहे हैं कि Student in Haifa city, inside Technion campus in Israel. So, basically, how to look at this operation Ajay, which has been launched by India, to bring back those Indians who are stranded there in Yeah. Israel. How do you look at the initiative? Yes, of course, it is very good initiative because in North there was chance that the situation can be worse because some of the rockets were fired from Lebanon. So, but inside Haifa it was very safe. And yes, about the initiative, it's very good initiative because the situation can be escalated anytime. So before the situation getting worse, so the step was taken. So I think it's very good. And I'm very thankful for the Embassy of India and the Government of India. Thank you very much. वहाँ से लौटे भारतीयों का ये कहना है कि वहाँ हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं और ऐसे में भारत सरकार की जो इनिशिएटिव है, ये जो कदम है ऑपरेशन अजय, इसकी वो तहे दिल से सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में, सभी भारतीयों के मन में एक विश्वास है, एक आभार है भारत सरकार के प्रति. जिस तरह से भारत सरकार ने तुरंत बिना सोचे जो इनिशिएटिव लिया, ये एक्शन लिया, अपना विमान भेजा, वहाँ की दूतावास से बातचीत की और वहाँ फंसे भारतीयों को, 212 भारतीयों को सकुशल घर वापस लाया गया. इसे लेकर के तमाम परिवारजनों में, तमाम उन लोगों में जिनके लोग बच्चे बाहर थे, जिनके परिवारजन बाहर थे, रिश्तेदार बाहर थे, उनमें खुशी की लहर है. उनकी शुरुआत एक सुखद समाचार से हुई और जिस तरह से भारत सरकार ने इस कदम को आगे बढ़ाया और जो बहुत ही क्विक रहा, बहुत ही प्रॉम्प्ट और स्पॉन्टेनियस रहा, इसे लेकर भी भारत सरकार की प्रशंसा की जा रही है. आपको बता दें, पहले भी जब यूक्रेन और रशिया की जंग छिड़ी थी तो भारत सरकार ने बिना सोचे वहाँ फंसे तमाम छात्रों को इंडिया के बहुत अच्छा लग रहा है. मैं वैसे भी मतलब 1 साल से इंडिया नहीं आई हूँ तो मन में और था आने को, पर जैसे ये युद्ध वाली बात हुई तो अब बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है कि अपने देश आ गए. वहाँ पर भी थोड़ा सेफ्टी ज्यादा है पर यहाँ आके कुछ अलग ही सेफ्टी फील होती है, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है. करंट सिचुएशन क्या है वहाँ पर? आप लोग सेफ महसूस नहीं करते? यहाँ पे आप इंडिया आए हैं, सेफ तो हम महसूस करते हैं. वहाँ पे शेल्टर्स है, वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज है. अगर बॉम्ब गिरता है तो शेल्टर्स है जिसके अंदर जाते हो, वो बिल्कुल सेफ है. पर फिर भी डर तो रहता है, जब भी सायरन सुनाई देता है तो डर तो लगता है अंदर से. यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने आप लोगों को रिसीव करा, जी. क्या बातचीत हुई वहाँ में? उन्होंने हमसे पूछा कैसा रहा फ्लाइट और वहाँ पे कैसा माहौल है, हमको यहाँ आके कैसा लग रहा है. हमें बहुत अच्छा लगा कि मिनिस्टर्स और सब लोग, वहाँ पर भी एम्बेसडर हमारे हमें सी ऑफ करने आए थे. इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस कि वो लोग बहुत कंसर्न थे. आकर कैसा लग रहा है? कौन आया आपको रिसीव करने? मेरे भाई आने वाले हैं तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉर हिम, बट बस भी एक बार उनसे जाके मिलना है तो फिर अच्छा लगेगा. थैंक यू. Because currently still we are hearing the sound of sirens and yeah, Whenever we and hear any sound, it's like, okay. yeah, even the ambulance, like we were just getting panicked, and even sometimes when the missiles are very close, the buildings sometimes vibrate, and that also like panic us. I've been there from last 10 months now, and with that evacuation, Air India protected us, and now we are protecting our Indians over there, and brought us first evacuation flight today. It's obviously a difficult time for all those people in Israel who've been
dragged into this conflict, innocent people. As you know, today is the first flight of Operation Vijay, and this is completely in keeping with our Prime Minister's vision, Prime Minister's determination that our government, his government, will never leave any Indian behind. Any Indian anywhere in the world that finds himself or herself in harm's way, our government, our Prime Minister is determined to protect them, bring them back home safely, and I'm very glad this plane load of students and Indians have managed to fly. वहाँ गया था तो पीएचडी कर रहा है, तो उसमें जब हालात देखे कि इस तरह का अटैक उन्होंने हमास ने किया है तो बहुत ही एकदम दिल को बहुत धक्का सा लगा, पता नहीं क्या हालात होंगे, कैसे होंगे। हालांकि संपर्क होता रहता था, बताया कि इधर हमारी तरफ तो कम है, साउथ में जो है वहाँ गाजा पट्टी में ज़्यादा है। अब आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं फैमिली में? अब तो ऐसा लगा कि जैसे मेरी दुनिया आ गई, अच्छा लग रहा है। जब तक देखा नाम बता दीजिए अपना। राजेंद्र कुमार नाम है। राजेंद्र कुमार जी। अब बेटा आ गया है, अब कैसे आप लोग बिल्कुल पढ़ाई छूट गई, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रहे थे वहाँ पे? पढ़ाई देखो आगे क्या करते हैं यूनिवर्सिटी वाले। 2 साल हो गए, 1 साल रह था। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने रिसीव करा है एयरपोर्ट पे, किस तरह से देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री का आना और भारत सरकार इस ऑपरेशन? नहीं, अच्छा कदम उठाया था, अच्छे मतलब उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। ये इनको यहाँ ला करके अपने बंदूक फंसे को तो बहुत अच्छा लगा। हम उनकी सराहना करते हैं और दिल से हार्दिक धन्यवाद देते हैं। तो आपने देखा किस तरह से भावुक हो रहे हैं लोग जिनके बच्चे सकुशल लौट आए हैं, और तमाम लोग भारत सरकार का तहे दिल से आभार व्यक्त कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उनके लिए बहुत ही सुखद दिन है जब उनके बच्चे सकुशल वहां से लौट आए हैं। भारत सरकार ने वहां तुरंत ऑपरेशन अजय चलाकर उनको घर वापसी की तैयारी की। वहां से उनको एम्बेसडर्स ने सी ऑफ किया और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने उनका स्वागत किया।